दुल्हन रानी, हाँ? जरा इधर तो आओ। ओहो वाह, नई नवेली दुल्हन के भीगे भीगे बाल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी सुबह सुना रही है इसके रात का फसाना। जी ओहो कितनी सुंदर साड़ी है, और इसका पल्ला तो और भी प्यारा है। भाई तुम्हारे माँ बाप के टेस्ट की तो दाद देनी पड़ेगी। ऐसी कितनी साड़ियाँ और जेवरात लेकर आई हो साथ। ऐसा करो कि अपने सारे जेवरात हमारे पास रखवा, जब जरूरत हो तो मांग लेना, हम दे देंगे। लेकिन मैं अपनी जेवरात आपको क्यों दूं? मैं अपनी चीजों की हिफाजत करना खुद जानती हूँ। नई पीढ़ी की दुल्हन हो ना। वैसे रानी, इस घर में कायदे कानून नियम हमारे चलते हैं। जी नहीं, मैं अपने नियम खुद बनाती हूँ और कोई नहीं। इसकी तो जबान भी है। मामा, शीज अ बिच। क्या क्या कहा आपने? क्या पुकारा मुझे? मैंने कहा, मैं क्या कह सकती हूँ बेटा? आखिर मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तो एक माँ हूँ, सिर्फ माँ, और फिर ये इल्जाम के सौतेली हूँ। बहू की इतनी ऊंची आवाज सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या हुआ माँ, क्या बात है? राम, मैं रही इस घर की चौकीदार। मैंने बहू से कहा कि अपने गहने मुझे हिफाजत में दे दो, कहीं ऊंच नीच हो जाए। घर के नौकरों का क्या भरोसा। बेटा बस इतनी सी राय दी थी, वो नाराज हो गई। इतनी जोर से तो मेरे अपने बच्चों ने भी मुझसे कभी बात नहीं। ऊंची आवाज में मैं बात कर रही थी, आप लोग गालियाँ देकर मुझे जलील कर रहे थे। क्यों झूठा तमाशा कर रही हैं आप? बस माँ से माफी मांगो। आपको जानते भी नहीं है और आप? मैंने कहा ना, माँ से माफी मांगो। नो, अंजलि, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, मेरे साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं चलेगी। माँ ने सिर्फ जेवर ही मांगे हैं, तो जाओ माँ को जेवर दे आओ। कभी नहीं। क्यों तो मैं अपने जेवर? ये जेवर मेरे माँ बाप ने मुझे दिए हैं, और बात सिर्फ जेवर की नहीं है, बात इस तरह बेवजह हुक्म चलाने की है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि बात जेवर की नहीं है, बात बड़ों की इज्जत की है। देखो, इससे कई ज्यादा जेवर हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। माँ ने हुक्म दिया है, उस हुक्म का पालन करो। जाओ माँ को जेवर दे आओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, हमें पूरा यकीन है कि तुम वही करोगे जो सच है और सही है। हमें पूरा यकीन है तुम पर। देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।